नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28.5 से थोड़ी सी ऊपर है, यानी फरवरी में वो 29 साल के होंगे, 3 महीने कम है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी मुझे बताइए, मुझे नहीं लगती है तो क्या करना है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। बस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। जब आदमी लगातार 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 एक ही तैयारी करता है तो फिर उसको ना कुछ और दिखता नहीं है कि कुछ पूछना है मैरिड लाइफ के बारे में, भाइयों के बारे में, आगे क्या होगा, बंटवारा होगा नहीं होगा। यानी आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, भाई तो हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ होगा, आपका ध्यान ध्यान वहाँ जा ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। लेकिन आप सबसे मैं फिर कहता हूँ, क्वेश्चन दिया करो। मानता हूँ आपको आपको हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती हैं, वो क्वेश्चन देने में थोड़ा सा जो है भूल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मुझे टेस्ट करना होता है, वो रेखाओं को टेस्ट करना है। ठीक है, पिक्चर की क्वालिटी देखो, ये सॉफ्टवेयर से क्लियर हो रहा है। अब पता है आपको कि कहाँ कहाँ पर चिन्ह किस किस पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा। आप सब मुझे एक चीज़ बताओ, दो रेखाओं के बीच में से कट का निशान ये क्या कहता है। ये देखो, ये एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स में से एक रेखा को काट दिया, यानी ये हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर इस साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। बताना ये कौन सा साल है, 14 साल है। 14 साल पर घर पर जरूर आपके मम्मी पापा में से कोई बीमार होगा, डेफिनेटली होगा। अब ये 14 हैं, ये ट्रैंगल तो बनाया, ट्रैंगल नहीं होता तो दिक्कत आती। लेकिन इस 14 और 15 के बीच में स्कूल चेंज है, यहीं पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करोगे। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, 14, 15, 16 और 17 इस समय पर फिर आपका मैंने लिखा है, यहाँ पर भी स्टडी में दिक्कत आएगी, समझते रहना। अब मैं पीछे जाता हूं, इससे पीछे जाता हूं, 14 से पीछे यहां जाता हूं, तो आप क्या देखोगे कि इस समय पर एक रेखा पर यूं करके एक ट्रायंगल और कुछ ना कुछ यहां पर चीजें बनी है। यानी ये आपकी लाइफ में 11 से 12 साल के बीच में कोई घर है, घर है 11 से 12 के बीच में, यहां पर है एक। ये चीज़ समझ आ रही है। तो देखो कैसे इन चीज़ों को पकड़ा जाता है, मैं वो समझा रहा हूँ। देखो, ये 22 साल है, ये 20 साल है, यहाँ पर भी बीमार और ये भी बीमार, 19 और 20 में भी बीमार यहाँ पर। अब ये जो समय आया है, ये वाला, ये जो ट्रैंगल बनाकर ऐसे करा गया है, इनके मतलब ये है कि स्कूल कॉलेज में कोई डिस्टरबेंस आएगी एडमिशन लेते वक्त, समझते रहे ना, एडमिशन लेते वक्त दिक्कत आएगी। ये जो समय आया 23 साल, 23 से 24 पे राहु का इम्पैक्ट था। लेकिन ये देखो, ये राहु का यहाँ एक ऐसे साइन बन गया था, अरे मेरा पेपर तो निकलेगा ही निकलेगा। 24वें साल पर इतने पॉजिटिव थे। अब आप देखना, एक प्लेटफॉर्म बन गया ना, ये प्लेटफॉर्म का मतलब है अब आप ना चेंज कर लोगे अपने एग्जाम को। देखो, ये देखो, कुछ करना, दो रेखाओं के बीच में 25वें साल की एक रेखा आई हुई है और प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कुछ करना है। यहाँ का मतलब है कि यहाँ दूसरी फील्ड का एग्जाम दोगे। 25, ये है 26, यहाँ पर भी आपने दिया, ये 26 से 27 में आपके भाई का निकल जाएगा, यहाँ किसी और रिश्तेदार का पेपर निकलेगा। लेकिन आप भी 26 में भी पेपर दिया, 25 में भी वही फील्ड का दिया, यहां पर भी दिया। अब यहां पर तो क्या चल रहा है, ये ट्रैंगल्स चल रहे हैं। देखो, अब आपको ये समझना है, ये रेखा ट्रैंगल और ये एक राहु का प्रभाव, फिर ट्रैंगल, ठीक है। अब यहीं पेपर निकलेगा आपका, पता है। पूछो कैसे, सर जरा समझाना। हमने क्या करना है, आपका इस एरिया को पकड़ लेना है, दिखाता हूं। हार्ट लाइन के पास में ये रेखा को सीधा कर देना, ये ऐसे ऐसे, ये देखो, ये जो साइन बना है ना, यही है सेम मेन, यही है, यही है आपका, ये है नौकरी। देखो, ये राहु का प्रभाव है,
यानी इस साल पर राहु का प्रभाव आएगा 29 पर, फरवरी पर, लेकिन यहीं से पेपर निकलेगा। यानी ये फरवरी पर राहु का इम्पैक्ट का मतलब क्या कि या तो कोई बीमार पड़ेगा या कोई कोई दिक्कत आएगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करोगे तो पेपर निकल जाएगा। ये पेपर कौन सा है सर? ये है ही रेलवे का पेपर, पुलिस का पेपर, ये सारी चीज़ें ये हैं। ये अगर आपने ये सोचा कि मैं ग्रुप ए का पेपर निकाल लूँ, हो ही नहीं सकता। आईएएस ऑफिसर की रेखा ही नहीं है। क्यों मेहनत करते हो? बदल लिया ना आपने 25 से, अपना स्टेटस बदल लिया ना। देखो यहाँ से बदलना ही पड़ेगा आपको। ये देखो, ये साइन पर पकड़ो, ये साइन, ये किसी को दिलवाएगा नौकरी। आपको नहीं मिली, भाई को मिल गई। ये एक ट्रायंगल बना रखा है। बताओ 27 पर आपका कोई पेपर जो है 27 से 28 में, जो कि राहु के प्रभाव पर है, यानी इसी से रिलेटेड आगे चलोगे आप। सर मेरा क्लियर हो गया है, वो फिजिकल रह गया है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं दो रेखाओं के साथ? 28 में होपलेस हुए हो, अब क्या है 29वां साल है। ये देखो यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ये देखो, ये राहु के प्रभाव पर ये ट्रायंगल बना दिया। ये क्या हुआ 30 पर? ये क्या है? यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग। 29 से 30 में जॉब, 30 से जैसे ही ट्रेनिंग पर पहुंचोगे 31 से 32 में यहाँ जॉब लग जाएगी आपकी। मतलब जॉब क्या, परमानेंट। और ये 31 से 32 साल के बीच में ये जो साल है, इस साल पर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी 33 पर, 34 से फिर होगी, 35 पर होते होते बचेगी, 36 पर फिर होगी, 36 से 37 पर। ये 36 पर है, 38 पर है। ये देखो हर 2-2 साल के बाद है, हर 2-2 साल के बाद है। अब ये जो साल है 38 से 39, यहाँ थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी 38 से 39 में। ठीक है, ये जो साल है यहाँ से एक प्रॉपर्टी परचेज होनी है। ये जो गए हैं ना ये साल, यहाँ पर आप किसी की हेल्प भी करते हो, याद रखना, हेल्प भी करते हो 41-42 में, यहाँ प्रॉपर्टी भी आएगी। ठीक है, और अब राहु आ जाएगा 43 साल पर, आपको दिक्कत आएगी, और 43 पर राहु आ गया, 44 पर फिर ट्रांसफ़र की रेखा है। अलग हो जाना, ये क्या है? ये आपके पिताजी से रिलेटेड। ठीक है, यानी यहाँ आपके पेरेंट्स 45 और 46 में यहाँ पर दिक्कत। यहाँ भाई है, भाई से बनेगी नहीं, मैंने ये लिखा है अलग होना। ये देखो अलग होना, यहाँ से ये सारी चीज़ें चल रही है। ये तो पूछा ही नहीं था आपने क्वेश्चन। तो यानी बीबियों के कारण ना आपके भाइयों में कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आपकी वाइफ और उनकी वाइफ, यानी यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें आप पहले से ही अपने नाम लिखवाना। और अगर अभी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो मत करना 31-32 में करना, जहाँ मैंने आपकी जॉब बोली है, जहाँ मैंने आपकी जॉब बोली है वहाँ कीजिएगा, वरना आपकी लाइफ में वो प्रॉपर्टी पर राहु आया हुआ है, इस जगह पर कीजिएगा, इस जगह पर। इसलिए ये वाली रेखाएं एक स्क्वायर बनाकर बैठती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के निशान है। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पर परचेस करी जाए 31 से 32 में, और शादी जो है वो 30 से 31 में होगी आपकी, वो सूर्य पर्वत पर बताऊंगा। ठीक है, ये जो साइन है ना ये इंपॉर्टेंस देते हैं, साइनों को पकड़ो। ये देखो साइनों को पकड़ो, ये साइन है मेन। यहाँ पहले राहु का प्रभाव, ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल। ऊपर देखो एनर्जी लेवल पर, देखो एनर्जी लेवल पर, ये यहाँ हार्ट लाइन के पास, ये देखो यहीं से आपका एग्ज़ाम पूरा हो रहा है। ये नहीं साइन बनता तो होता भी नहीं, ये साइन बनता तो होता भी नहीं। और ये जो साइन है ना, यहाँ पर एक कट का निशान 31 और 32 साल, ये आपकी लाइफ में बीमारी की रेखा है। ये क्या कारण है मैं बताता हूँ। आपकी ना लाइफ में जो सूर्य पर्वत है ना, ये यहाँ डिस्टर्ब चल रहा है 35 साल तक। तो ये क्या करती है, नीचे है ना, तो ये आपकी फैमिली को भी इम्पैक्ट में डालेगी, कोई बीमार भी पड़ेगा, और आपको आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी
परेशानी आएगी। तो दोनों तरफ से आ सकती है। तो बेटर है कि 35 साल तक आप अपनी शादी में थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। बस इतना ही कहना चाह रहा था। ये यहीं पर इम्पैक्ट पता लग जाता है। ठीक है। अब देखो क्या था कि या तो सूर्य रेखा ना हो, अगर है तो वो सीधी होनी चाहिए। ये रेखा इसको भी नहीं टच कर रही है। बीच में देखो राहु के कितने प्रभाव चल रहे हैं, कितनी डॉटेड्स हैं। याद रखना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके फादर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, फादर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। तो बेटर रहता है, सूर्य कमजोर पिता के लिए गलत होता है, व्यक्ति की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गलत होता है, स्ट्रगल करवाता है और डिस्टरबेंस पैदा करता है। वो शादी में भी करता है, अपॉर्चुनिटीज़ में भी करता है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ आती हैं? एक किसी के पास फैमिली में प्रॉपर्टी है, आराम से मिल जाए, एक दिक्कत के साथ मिले, समझते रहो। अपॉर्चुनिटीज़ क्या कहती है? मेरी ट्रांसफ़र सही ढंग पे हो जाए, अच्छी जगह पर नहीं होती, मेरी पोस्टिंग अच्छी जगह पर हो और जिससे मेरी सैलरी बढ़ जाए और मैं ओहदा बढ़ जाए, उसमें दिक्कत आती है। तो आपको ये परेशानियां रहेंगी, ये रहेंगी। अब ये पुलिस की जॉब में होता ही ऐसा है। लेकिन अगर ये रेखा आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ से इतना नहीं चलती तो इतनी पॉजिटिविटी आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, ये भी नहीं कर पाते। इसने आपकी लाइफ में आपको ऊपर की तरफ पॉजिटिव बनाकर चलाया कि नहीं, लेनी है मुझे जॉब, लेनी है, लेनी है, लेनी है, ये करवा रहा है। ये जो स्क्वायर बने हैं ये नहीं होते ना, ये पीछे से आ रहे हैं। ये देखो पीछे से रेखा टच कर रही है। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो मिलेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ये रेखा वो बता रही है। ये पीछे वाली रेखा है, पीछे से चल रही है लग्जरी लाइन। आप भाई दोनों बनाकर रखो, हाँ इतना कह सकता हूँ, लेकिन अलग होना, ये सारा चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। तो मैं 53 साल तक केवल बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी लाइफ में मैंने कहा है 53 से 54 पे भी ट्रांसफ़र की रेखा है। ये देखो इधर, ये देखो ये जो है ट्रांसफ़र की रेखा है, ठीक है। जैसे ये जो साल है ये भी यहाँ पर जो है दिक्कत का टाइम दे रहा है। ये 50 से 51 साल है, यहाँ पर भी परेशानी है, यहाँ पर भी चेंजिंग की रेखा है, ठीक है। इधर भी चेंजिंग की रेखा है। ये जो है ये देखो ये वाला जो साल है इस पर भी है, ये राहु आया हुआ है। ये राहु करता क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घर पर परेशानियां पैदा कर देता है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये इस समय पर डॉक्यूमेंटेशन है। ये नीचे से रेखा जो निकली है डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान रखना। जब मैं आपको अभी एक ग्राफ दिखाऊंगा तो वहां पर चीज़ें समझाऊंगा इनके मतलब क्या है, ठीक है। तो ये पतली पतली रेखा है ना, तो हो सकता है आपको इस पर समझ ना आए, ठीक। चलो अब मैं ग्राफ में दिखाता हूँ। देखो वही चिन्ह बनाए हैं ना, देखो दो रेखाओं के बीच में से एक रेखा को निकाल दिया 14 साल पर। वो 11 वाला मैंने इधर बनाया है, फिर यहाँ से एक प्रॉपर्टी है ना, 12 से 13 के बीच में, 14 में बीमार होना। अब यहाँ पर 15 पर ज़्यादा स्टडी में दिक्कत होना और 17 पर मैंने लिखा है फिर आपकी स्टडी में दिक्कत आना। ये 18 से 19 में मैंने लिखा है कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ेगा जिसकी वजह से डिस्टरबेंस, कॉलेज में डिस्टरबेंस। 20 में फिर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। अब ये 23 साल से आप अपना क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी। ये देखो कैसे राहु के प्रभाव पर एग्ज़ाम और पॉजिटिव मेरा तो निकलेगा, कैसे निकलेगा? 25 पर आकर आपने क्या करा, ये 24 था नहीं निकला ना, 25 पर आपने चेंज कर ली, आपने अपना पुलिस और इस पर आ गए ना। अब यहाँ पर फिर एक दूसरा पेपर दिया 26 में, यहाँ से बड़े पॉजिटिव थे, ये आपके भाई का या किसी रिश्तेदार का निकल गया, इसकी वजह से उसकी जॉब लग गई, ठीक है। 27 में 27 पर राहु का प्रभाव, 27 से 28 पे एक आपका पेपर यहाँ ओके होगा। लेकिन अब मुद्दा आता है, आप तो 28 पर आकर होपलेस हो चुके हो, लेकिन अब आपका यहाँ पर 29 ये जो समय है ये ट्रेंगल और यहाँ पर एक राहु का प्रभाव और एक प्लेटफॉर्म। अब समझो 29 से 30 में पापा यहाँ से हटकर कहीं और अपना मकान लेना चाह रहे हैं, मत लीजिएगा। यहाँ 30 से 31 में आपकी ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग कहूँगा, ट्रांसफ़र तो नहीं कहूँगा, ट्रेनिंग।
ठीक है, 31 से 32 साल के बीच में आपकी नौकरी पक्की होकर ये हो जाएगी, 33 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो साइन बना है ऊपर वाला, ये जो 29 साल फरवरी का जो है, इसमें दिक्कत डालेगा, कोई बीमार पड़ेगा। ये कौन बीमार है? मैंने आपसे कहा आप ज़रा एक बारी अपनी मदर से पूछ लीजिएगा, ये आपकी मौसी हैं अगर फरवरी 2020-21 में अगर वो बीमार हुई थी, जो पहले से बीमार चल रही हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये अगर है सपोज, और यहाँ पर कट का निशान है, तो वो बीमारी आएगी फरवरी में। ये फरवरी में बीमारी आई, वहाँ राहु का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए यहाँ इग्नोर नहीं कर सकता मदर को भी। ये है तो मदर के घर की रेखा, ठीक है। तो पूछ लीजिएगा, ये मौसी लग रही है मुझे तो वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी शादी जो है वो है, शादी सूर्य पर्वत का है, ये रे सूर्य पर्वत है, 30 से 31 साल के बीच में आपकी शादी, ठीक है। लेकिन आपको मैंने 35 साल तक कहा है कि आपको थोड़ा सा बना कर रखनी है, ठीक है। डन। ये आपके हाथ में चीज़ें थी, तो सबसे पहले दिल से निकाल दो कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। हाँ, अगर यहाँ कोई बीमार पहले से अभी लिखा है होने वाला है, आपने पहले ही बता दिया, तो वो बीमारी के कारण एनर्जी लेवल ख़राब है। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, भाई 27 से मुझे लग रहा था, ठीक है, क्योंकि ये लाइन मैंने जिस ढंग से पकड़ी है ना, यहाँ से मुझे लग रहा है कि किसी से बातचीत छोड़ दो, वरना आपका नहीं होगा पेपर क्लियर, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका 29 पे ख़राब चल रहा है फरवरी पर, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये याद रख लो, उसे छोड़ दो, नंबर से बात भी मत करो अभी, पहले नौकरी पर ध्यान दो, ठीक। तो ये आपकी पोस्टिंग 33 पर, ठीक है। 34 पर भी मैंने लिखा है कि यहाँ पर भी दूसरी जगह पर 35 पर होने वाली है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, और 36 से 37 पे हो जाएगी, या 36 पे हो गई, 38 पे फिर होगी, लेकिन सैलरी बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा यहाँ पर, और जिसके कारण आप थोड़े से 39 से 40 साल के बीच में आप हेक्टिक शेड्यूल के कारण डिस्टर्ब्ड रहोगे, ठीक है। 40 से 41 साल के बीच में ये भी अच्छा समय है। दूसरी जगह पर बड़ी एक, जैसे होता है ना, कोई थोड़ा दूर भेज दा पोस्टिंग में, ये वहाँ पर है। फिर आप अपना यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना, किसी की हेल्प करना, ये करोगे। 43 पर आपकी ऐसी जगह पर पोस्टिंग होगी कि आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैंने लिखा है कोई बीमार होना शुरू हो जाएगा, राहु आ चुका है घर पर। 43-44 पर यहाँ बीमारी की रेखा है, यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र की रेखाएँ बनी हुई हैं। फिर आपका मैंने लिखा है 45-46 मम्मी पापा से रिलेटेड, यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है पेरेंट्स पर। ये लास्ट टाइम पीरियड लग रहा है मुझे, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा है यहीं पर आपके भाइयों से बनेगी नहीं, अलग होना, लड़ाइयाँ होना, एंड देन फिर यहाँ से चेंज कर लेना, ये चेंज कर लेना। फिर 49 पर फिर ट्रांसफ़र होना, 50-51 ठीक जाएगा, 52 पर फिर यहाँ से मैंने लिखा है आना जाना, और फिर उसके बाद 53 के बाद फिर मैंने लिखा 53 से 54 पर डिस्टर्बेंस, अलग ही हो जाओगे आप, याद रख लीजिएगा। और 56 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 56 पर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ जरूर खरीदता है व्यक्ति, ठीक है। तो बस यहीं तक देख पा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, पर लेकिन पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करा करो। मेरे तुक्के लगाने की आदत नहीं है, जहाँ तक दिखेगा, चाहे वो 50 साल हो, 60 हो, 70 हो, 40 हो, मैं वहीं तक बताता हूँ जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। उसके आगे मैं तुक्के नहीं मारता कि ये ऐसे होगा, वो ऐसा होगा। अब मान के चलो कोई एक पाम रीडर है, वो ये कहता है कि आपका 1-2 साल के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी। उस 1-2 साल उसने अब फिर आपसे करवा क्यों रहा है? यहाँ मैंने पेपर बताया ना आपको कि यहाँ आप पॉजिटिव थे, यहाँ दूसरी फील्ड का आपने दिया, एक और दिया, यहाँ पर किसी व्यक्ति का निकल जाएगा। आपको यही फील्ड पर रहना है, पुलिस और इस पर। आप गलत हो, आप आईएएस ऑफिसर और इनकी यूपीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, गलत है, रेखा ही नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप ईयरली बताओगे, देखो अब ईयरली में 1-2 रेखाओं के साथ में एक रेखा है, जहां पर मैंने कहा था आपका जो है ट्रेनिंग है, ये यहीं पर आपके पापा देखो कोई चीज़ खरीद रहे हैं, गलत है। ये यहीं पता लग रहा है, ये प्रॉपर्टी आगे जाकर दिक्कत देगी, भाइयों में भी दिक्कत आएगी, फिर बेचने में दिक्कत आएगी, पहले बता रहा हूं मैं।
इसलिए यहां परचेस करवाओ, यहां परचेस करवाओ, ठीक है। इसलिए यहीं से पता लग जाता है। आ गई समझ? कौन सा उपाय करना है? देखो सूर्य, ये सूर्य के उपाय पर 31-32 ससुराल पक्ष के कारण दिक्कत या मैरिड लाइफ में दिक्कत और बीमारी के कारण यहां पर, ठीक है। ये बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार होना उसके कारण, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है। एक 29 में मौसी का, मम्मी का ध्यान रखना है, लेकिन मौसी मुझे लग रहा है ये होंगी, ठीक है। और फिर 31-32 में देख रखना, ठीक है। सूर्य का उपाय लेना है। सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है। सूर्य और गुरु, दो उपाय आप लगातार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।